अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमनि व क़र्रबनाहु नजिय्या व वहबना लहू मिन रहमतिना अख़ाहु हारून नबिय्या वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअदि व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काह व कान इंद रब्बिही मर्दिय्या वज़्कुर फ़िल किताबि इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिय्या फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबउश्शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहा फ़उलाइक यदख़ुलूनल जन्नत व ला युज़लमून शैआ जन्नाति अदनिन अल्लती वअदर रहमानु इबादहु बिल ग़ैब इन्नहु कान वअदुहु मअतिय्या ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन इल्ला सलामा व लहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व अशिय्या तिल्कल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले एक सजदा वाजिब हो चुका है, जो आयत पढ़ी गई सजदे तिलावत, तो सजदा कर ले। वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा, और तज़किरा करो, याद करो किताब के अंदर में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो। इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या, बेशक वो यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये चुने हुए थे, मुख़लिस थे, व कान रसूलन नबिय्या, और रसूल भी थे और नबी भी थे। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे मरियम के अंदर में हज़रत मरियम का ज़िक्र किया, हज़रत ज़करिया का ज़िक्र हुआ, हज़रत यहया का ज़िक्र हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुआ, इस्माईल अलैहिस्सलाम का हुआ। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाते हैं। उलमा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यहया और ज़करिया और ईसा, इनका ज़िक्र फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने नसारा की इस्लाह करना चाहा। उसके बाद मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार, इनकी इस्लाह करना चाहा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाकर, और आगे अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाते हैं, तो गोया यहूदियों की इस्लाह करना चाहते हैं। वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा के ज़रिया से यहूदियों की अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह करना चाहते हैं। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से जद्दे आला जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जो अरबों के भी दादा लगते हैं,
और यहूदी और नसारा के भी दादा लगते हैं, और तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में बड़े नबी हैं, उनका अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। और इसहाक के बाद उलमाए बनी इसराइल, जिनके अंदर में यहया, ज़करिया और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। और इस तरफ के अंदर में बनी इसराइल के अंदर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला इन यहूदियों को ये बताना चाहते हैं कि दीन इस्लाम और मज़हब इस्लाम ये बड़ा वसी मज़हब है और उसका दिल भी बहुत बड़ा है। मज़हब इस्लाम दूसरे मज़ाहिब का भी इकराम करता है और एहतराम करता है। और इस मज़हब के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दूसरे नबियों का भी ये मज़हब इस्लाम इकराम करता है, एहतराम करता है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया, इसहाक का नाम लिया, याकूब का नाम लिया, ईसा का नाम लिया, मूसा का नाम लिया, ज़करिया का नाम लिया, यहया का नाम लिया। ये नाम लेकर गोया कुरान और शरीयत इस्लामी इस बात की तरफ दावत देती है कि जिस तरीके से हम इन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को मानते हैं, ये यहूदी तुम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के ऊपर में अमल करो। और इन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर जो किताबें नाजिल की गई और उन किताबों के अंदर में जिस नबी आखिरुज़्ज़मान की बशारत और खुशखबरी दी गई थी और जिस नबी आखिरुज़्ज़मान का तुम इंतज़ार करते थे, ये नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं। तुम उनके ऊपर में ईमान लाओ और उन पर जो किताब नाजिल की गई उसके ऊपर में ईमान लाओ। इस बात की तरफ इशारा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मूसा, जिक्र करो, याद करो किताब के अंदर में मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर में लिखा है कि हज़रत मूसा के जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। आगे वाली आयत के अंदर में है, वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या व वहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिय्या वज़कुर फिल किताबी इस्माइल। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। अजीब व गरीब बात समझ में आती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इसहाक और इस्माइल। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कुरान ने पहले, उसके बाद में इसहाक का जिक्र किया और इसहाक के बेटे याकूब का जिक्र किया। और याकूब की औलाद के अंदर में जो यहया है, ज़करिया है, मूसा है, हारून है, उनका जिक्र किया और इस्माइल का जिक्र नहीं किया। उलमाए किराम ने लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे इस्माइल और इसहाक, तो उलमाए बनी इसराइल जो है ये इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल के अंदर में पैदा हुए और वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम उनकी औलाद के अंदर में आए। और नबी आखिरुज़्ज़मान ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर में आए। तो गोया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तमाम नबियों के जिक्र करने के बाद अलग से जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए बयान फरमाया कि नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। कल परसों भी बताया था कि अरब जितने भी हैं ये सब इस्माइल की औलाद हैं और यहूद और नसारा बनी इसराइल या इज़राइल जो है ये हज़रत इसहाक की और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वो औलाद है। तो
अलग से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। वज़कुर फिल किताब मूसा, जिक्र करो किताब के अंदर में मूसा अलैहिस्सलाम का, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा कुरान पाक के अंदर में है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि लोगों के सामने बयान करो, इन्नहु काना मुखलसन, बेशक वो यानी मूसा अलैहिस्सलाम मुखलस थे। मुखलस लाम के ऊपर में ज़बर के साथ मुखलसन, और लाम के नीचे कसरा और ज़ेर के साथ में भी पढ़ा गया मुखलिसन। मुखलसन भी पढ़ा गया और मुखलिसन भी पढ़ा गया। पहले किसी मजलिस में बताया था कि ये ज़बर ज़ेर और पेश जो हैं, जिनको एराब कहते हैं, ये पहले नहीं थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर में ये नहव का और सर्फ का जो कानून है ज़बर ज़ेर पेश पढ़ने का, वो मुरत्तब किया गया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू अस्वद दुइली रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से। और हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने के अंदर में कुरान के ऊपर में ज़बर ज़ेर और पेश लगाए गए। तो सबसे बड़ा जो काम हज्जाज बिन यूसुफ ने किया, ये कुरान पाक के ऊपर में ज़बर ज़ेर और पेश लगाने का काम किया। पहले ज़बर ज़ेर और पेश नहीं थे। जैसे बड़े मदारिस के अंदर में जो किताबें पढ़ाई जाती है, उन किताबों के अंदर में ज़बर ज़ेर पेश होते नहीं है। आपको नहव और सर्फ का कानून आता है तो इस एतबार से आप ज़बर पढ़ो, ज़ेर पढ़ो, पेश पढ़ो। और कहीं ज़बर पढ़ना चाहिए था, पेश पढ़ दिया, पेश पढ़ना चाहिए था, ज़बर पढ़ दिया, तो उससे माना बदल जाता है। और माना बदलने की वजह से अगर नमाज में ऐसी भूल होती है तो उससे नमाज भी फासिद हो जाती है। तो मुखलसन भी पढ़ा गया लाम के ऊपर ज़बर के साथ, और मुखलिसन भी पढ़ा गया लाम के नीचे ज़ेर के साथ। दोनों का माना वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नहु काना मुखलसन। मुखलसन लाम के ऊपर में अगर ज़बर पढ़ें तो उसका माना और मतलब ये होगा कि इनको चुना गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत के लिए, रिसालत के लिए और पैगंबरी के लिए चुना और पसंद किया। इन्नहु काना मुखलसन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चुने हुए रसूल और चुने हुए नबी थे। मुखलसन के साथ साथ मुखलिसन भी पढ़ा गया। मुखलिस, मुखलिस का माना हम जानते हैं कि जिसके अंदर में इखलास हो। उलमाए किराम ने इस आयत और इस लफ्ज़ की तशरीह और तफसीर के अंदर में लिखा है कि इखलास किसको कहते हैं। इखलास कहते हैं किसी काम को अल्लाह के वास्ते करना, किसी काम को अल्लाह के वास्ते करना, कोई तारीफ करे या कोई बुराई बयान करे, इसकी तरफ तवज्जो और ख्याल और ध्यान न देना, इसको कहते हैं इखलास। अगर कोई आदमी कोई काम इखलास के साथ में करता है, काम करना उसने शुरू कर दिया, अब लोगों ने बुराइयां बयान करना शुरू कर दी, वो काम बंद नहीं करेगा, वो अपना काम पूरा करेगा, इसलिए कि वो मुखलिस है। न तो वो लोगों की तारीफ को देखता है और न वो लोगों की बुराई की तरफ ध्यान और तवज्जो देता है। वो अपना काम किए जा रहा है सिर्फ अल्लाह के वास्ते। हयातुल हैवान के अंदर में अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने इखलास के ऊपर में लिखा है, इखलास की बहस के अंदर में लिखा है कि इखलास किसको कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर में उतारा, बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को भी उतारा, शैतान को भी उतारा। शैतान को इस्फहान के इलाके के अंदर में, जो इराक का मुल्क, इराक का जो इलाका है, वहाँ पर उसको उतारा, और हव्वा अलैहिस्सलाम को यहाँ जद्दा के अंदर में उतारा, और आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में सीलान, श्रीलंका के अंदर में उतारा। उलमा ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब उतारा तो ये जो हिरन है कस्तूरी मुर्ग, कस्तूरी मुर्ग आदम अलैहिस्सलाम के पास में गया और जाकर के चारों तरफ घूमने लग गया।
इसलिए कि जानवर जितने भी थे, कोई जानवर ऐसा उनकी नज़र के अंदर में 2 पाँव वाला नहीं था, 4 पाँव वाले ही सब जानवर होते थे, या सांप होते थे, बिच्छू होते थे। ये इर्द गिर्द घूमा और उसके बाद में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उसने बातचीत की। आदम अलैहिस्सलाम ने उसके साथ में भी बातचीत की। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कारगुजारी बता दी कि मैं तो जन्नत में रहता था और इस तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको यहाँ पर उतार दिया गया, तो उस हिरन ने, कस्तूरी मुर्ग ने आदम अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और आदम अलैहिस्सलाम को हिम्मत दी कि यहाँ फिक्र करने की बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ खाने के लिए फल हैं, पीने के लिए पानी है, चश्मे हैं, हर जगह के अंदर में कोई ना कोई खाने पीने का सामान मिल जाता है, फिक्र मत करना। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको दुआ दी। हिरन ने तसल्ली दी और आदम अलैहिस्सलाम ने उसको दुआ दी। दुआ के नतीजे के अंदर में उसकी नाप के अंदर में से कस्तूरी जो निकलती है, नाफा कस्तूरी, ये खुशबू से भड़क उठी और इतनी खुशबू से भड़क उठी कि वो खुद कुत्ता दूसरे जानवरों के पास में दौड़ता हुआ जाने लगा। और इसकी खुशबू को सूंघकर दूसरे जानवर भी जमा हो गए। दूसरे जानवरों ने पूछा कि ये खुशबू कहाँ से आई और किसने ये लगाई? तो ये हिरन जो था, कस्तूरी मुर्ग, उसने अपनी कारगुजारी सुनाई कि इस तरीके से एक इंसान है, आदम है, आदमी है। तो उसके पास में मैं गया और मैंने उनको तसल्ली दी, उन्होंने मुझे दुआ दी, तो ये दुआ लग गई और ये खुशबू जो है फैल रही है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है हयातुल हैवान के अंदर में कि सब जानवर जमा हुए, सारे जानवर जमा हुए और जानवर जमा होकर के मुत्तफिक हुए कि चलो हम भी जाते तसल्ली देने के लिए, हम भी जाते हैं, तसल्ली देंगे तो हमको भी दुआ मिलेगी और हमको भी खुशबू मिल जाएगी। तो सारे जानवर आदम अलैहिस्सलाम के पास गए और सारे जानवरों ने आदम अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी। किसी को भी खुशबू हासिल नहीं हुई, सारे के सारे जानवर वापस आए, किसी को भी खुशबू मिली नहीं। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हैवान के अंदर में लिखा है कि पहले जो हिरन ने, कस्तूरी मुर्ग ने जो तसल्ली दी थी, ये तसल्ली देने के लिए तसल्ली दी थी, उनको हिम्मत दी थी, हिम्मत दिलाने के लिए। कोई नफ्स का कोई उसके अंदर में कोई दखल नहीं था और कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि ये दुआ देंगी और खुशबू भड़केगी। ये तो एक तसल्ली के तौर पर तसल्ली दे दी और आदम अलैहिस्सलाम ने उसको दुआ दे दी, तो दुआ लग गई। इसकी तसल्ली के अंदर में इखलास था, किसी और मकसद की खातिर उसने तसल्ली नहीं दी थी। तो दूसरे जो जानवर गए उनकी तसल्ली के अंदर में इखलास नहीं था। इसलिए इखलास नहीं था कि वो लोग खुशबू हासिल करने के लिए, तसल्ली देने के लिए गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे जानवरों को वो बात अता नहीं फरमाई जो कस्तूरी मुर्ग को अता फरमाई। इसीलिए सहाबा किराम की सिफात में से एक सिफत ये भी आती है कि कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते थे कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला खुश हो जाए और किसी की दुआ लग जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई लगते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खालू भी लगते हैं, यानी हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हम जुल्फ़ होते हैं। तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि जाओ अपने खालू के घर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात गुजारने की बारी हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ हो, तो आप जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के अमाल देखो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खाला लगती थी हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके घर गए और
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल देखते रहे रात भर। तो अपना पूरा किस्सा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर में आए, इस तौर पर नमाज पढ़ी और फिर सो गए, फिर उठे, फिर नमाज पढ़ी वगैरह, पूरा तफसील के साथ में वो जिक्र फरमाते हैं। तहज्जुद के वक्त के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिंजा का इंतज़ाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिंजा करवाया, वुज़ू करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। बाईं जानिब में खड़े थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ खींच करके दाहिनी जानिब के अंदर में खड़ा किया। उस वक्त के अंदर में जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू, इस्तिंजा वगैरह का इंतज़ाम किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील अल किताब व फ़क़ीहु फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लिमहु तावील अल किताब, इसको कुरान पाक की तफसीर का इल्म अता फरमा, व फ़क़ीहु फ़िद्दीन, और दीन के मसाइल का इल्म अता फरमा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ मुझे लग गई और मैं पढ़ने पढ़ाने के अंदर में मशगूल हो गया। और एक वक्त वो आया कि सारे सहाबाए किराम मेरे पास में आते और मुझसे हदीस पूछते और मुझसे कुरान पाक की तफसीर पूछते थे। तो कहने का मंशा ये है कि दुआ जो है किसी की भी लग जाती है तो आदमी का काम बन जाता है। वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल भी थे और नबी भी थे। रसूल और नबी के अंदर में फ़र्क लिखा हुआ है कि जिसको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो उसको रसूल कहते हैं, और जिनको नई किताब और नई शरीयत न दी गई हो बल्कि अगले पैगंबर और रसूल की किताब वगैरह के ऊपर में वो लोगों को अमल करवाते हों, उनको नबी कहा जाता है। वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमनी व क़र्रबनाहु नजिय्या। मूसा अलैहिस्सलाम जो मदियन में रहते थे और मदियन से अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ आ रहे थे और मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को दर्द ज़ह शुरू हुआ, डिलीवरी का दर्द शुरू हुआ, बच्चे की पैदाइश का दर्द शुरू हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर के ऊपर में जलती हुई आग देखी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं जाता हूँ ऊपर और तुम्हारे लिए आग लेकर के आता हूँ। और दूसरे कौल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भी भूल गए थे तो अपने घरवाली और बीवी से यूँ कहा कि मैं जाता हूँ ऊपर, तुम्हारे लिए आग ले आता हूँ और वहाँ जो होंगे लोग उनसे रास्ता में पूछ करके आता हूँ। तो दरअसल ये कोई आग नहीं थी लेकिन तजल्लियात रब्बानी का वहाँ पर ज़ुहूर था कोहे तूर के ऊपर में। तो ये किस्सा दूसरी जगह के अंदर में तफसील के साथ में है। अल्लाह तबारक व ताला इस किस्से को यहाँ मुख्तसर तौर पर बयान करते हैं। वनादैनाहु, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, मिन जानिबित तूरिल अयमन, कोहे तूर और तूर पहाड़ की दाहिनी जानिब से हमने पुकारा। और अयमन का एक माना दाहिनी जानिब का किया और अयमन का दूसरा माना उलमा और मुफस्सिरीन ने बरकत का भी लिखा है। अयमन यानी मुबारक जगह, बरकती जगह, कोहे तूर की बरकत वाली जगह से हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा। व क़र्रबनाहु नजिय्या, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को करीब कर दिया, नजिय्या, भेद की बात करने के लिए, सरगोशी करने के लिए। उलमाए किराम ने लिखा है कि जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर में आए उनसे अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्ते के
ज़रिए और फरिश्ते के वास्ते से बात की, जबकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त बात की, यानी डायरेक्ट बात की, कोई बीच के अंदर में किसी फरिश्ते का ज़रिया नहीं और फरिश्ते का वास्ता नहीं। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से कलाम करने वाले, बात करने वाले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। व वहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिया। ये मदाइन से वापस आते हैं, फिर मिस्र जाते हैं, और फिर मिस्र जाने के बाद फ़िरौन को दावत और तबलीग का काम करते हैं। और चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान के अंदर में लुकनत थी और अपनी बात को और अपने दिल की माफी ज़मीर को अच्छी तरीके से बयान नहीं कर सकते थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी थी। क़ाल रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हारून अखिशदुद बिही अज़री। ये है कि तुम हारून, इबारी ताला हारून को नबूवत दे करके, रसूल बना करके मेरी पीठ को मजबूत कर दे, मेरे बाजू को मजबूत कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई। उलमाए किराम ने लिखा है कि सबसे बड़ा एहसान जो किसी रिश्तेदार ने दूसरे रिश्तेदार पर किया हो, या किसी भाई ने अपने भाई पर सबसे बड़ा जो एहसान किया हो, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान है कि जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, रसूल थे, तौरात उन पर नाजिल हुई थी, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला से अपने भाई के लिए दुआ मांगी। और उलमाए किराम ने लिखा है कि उम्र के एतबार से मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे और हारून अलैहिस्सलाम उम्र के अंदर में मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े थे। व वहबना लहू मिन रहमतिना, और हमने दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, अता किया, बख्शिश की, मिन रहमतिना, हमारी रहमत से, अखाहु हारून, उनके भाई हारून को, नबीयन, नबी बनाकर हमने उनको दिया। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत की तरफ इशारा करने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। जैसे कि पहले तफसील आपके सामने अर्ज़ की गई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस्माइली नबी है। इस्माइली यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर में आए। और इसके अलावा जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बाद आए, ये तमाम इसराइली नबी है। बनी इसराइल के अंदर में वो अम्बिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यहाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम के तज़किरे के अंदर में अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। उलमाए किराम ने लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम, उनके औलाद के अंदर में याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर में यूसुफ है, फिर ज़करिया है, फिर यहया है, फिर मूसा है, और फिर ईसा है। ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद में है। और आखिर के अंदर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये जो इदरीस अलैहिस्सलाम है, इदरीस ये और आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर में भेजा, नबी बनाकर और रसूल बनाकर। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा है और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इन पर 30 सहीफे यानी छोटी छोटी किताबें, 30 छोटी छोटी किताबें और सहीफे अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था।
और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले दुनिया के अंदर में आए थे। और इद्रीस अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये रिसालत और नबूवत और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम का सिलसिला जारी हुआ। और उलमाए किराम ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ये पोते होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम शीस, और शीस अलैहिस्सलाम के कोई बेटे थे, इनके ये बेटे थे, यानी शीस अलैहिस्सलाम के पोते और आदम अलैहिस्सलाम के पर पोते होते थे इद्रीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो गोया नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगहों के अंदर यहीं आगे नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया, इद्रीस का भी जिक्र किया। तो इब्राहिम से पहले नूह और नूह से पहले इद्रीस और इद्रीस से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया गया। वज़कुर फिल किताबी इस्माईल, और याद करो, बयान करो किताब के अंदर में इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस्सा। इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या, वो भी यानी इस्माईल भी काना सादिक़ल वादी, वादा को सच्चा करने वाले थे, सच्चा वादा करने वाले थे और वादे पर अमल करने वाले थे। वकाना रसूलन नबिय्या, और रसूल थे और नबी थे। देखें, वज़कुर फिल किताबी मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो अल्लाह ने फरमाया वकाना रसूलन नबिय्या, के रसूल भी थे और नबी भी थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वादी, वादा के सच्चे थे। वकाना रसूलन नबिय्या, वकाना रसूलन नबिय्या, रसूल भी थे और नबी भी थे। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम हैं। तो इनका जब अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया तो इसके तज़किरे के अंदर में, एक मिनट, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, और आगे है ववहबना लहू इसहाक व याकूब, ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने बख्शिश की। वहबना लहू इसहाक व याकूब व कुल्लन जअलना नबिय्या, इनमें से हर एक को हमने नबी बनाया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे इसहाक और दूसरे बेटे इस्माईल। इसहाक के लिए तो फरमाया वकुल्लन जअलना नबिय्या, इनको हमने नबी बनाया। और जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया वकाना रसूलन नबिय्या, रसूल भी थे और नबी भी थे। इस पर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर में लिखा है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, जबकि इसहाक के लिए सिर्फ नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसके अंदर में इस्माईल अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त है इसहाक अलैहिस्सलाम के मुकाबले के अंदर में, कि सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम को नबी बनाने का तज़किरा किया, जबकि इस्माईल अलैहिस्सलाम को नबी बनाने के साथ साथ रसूल बनाने का भी तज़किरा किया। और इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल के अंदर में और औलाद के अंदर में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर के अंदर में आए, इनकी भी ये इज़्ज़त है। तो गोया अम्बिया बनी इसराइल वगैरह को ज़िक्र करने के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का अलहदा तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमा कर इस नबी आखिरुज़्ज़मान की अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त करना चाहते हैं और इज़्ज़त बतलाना चाहते हैं। वज़कुर फिल किताब इस्माईल, ज़िक्र करो किताब के अंदर में इस्माईल अलैहिस्सलाम का। इन्नहु काना सादिक़ल वादी, वो वादे के सच्चे थे। उलमा किराम ने लिखा है कि एक मरतबा इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने कहा कि तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ।
तो इस्माइल अलैहिस्सलाम इंतज़ार करते 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 खड़े रहे। 24 घंटे हो गए और वो आदमी जो कह करके गया था कि मैं अभी आता हूँ, वो भूल गया। दूसरे दिन उसको याद आया कि मैंने इस्माइल को फलानी जगह पर मिलने के लिए और पहुंचने के लिए कहा था, मैं तो भूल गया। जब गए 24 घंटे के बाद तो देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहीं पर खड़े हैं और कहा कि तुमने तो मुझको तकलीफ़ में डाल दिया, मशक्क़त में डाल दिया। तुमने यूँ कहा कि मैं अभी आता हूँ, मैं तो इंतज़ार के अंदर मैं कल से यहीं खड़ा हूँ। 24 घंटे तक खड़े रहे। और दूसरी रिवायत के अंदर में है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम 24 घंटे नहीं, 3 दिन तक और 3 रात तक उसी जगह के अंदर में खड़े हुए जिस आदमी के इंतज़ार में खड़े हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वादी। ये वादा के जो है वो सच्चे थे और पक्के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वादे के सच्चे थे। और चूँकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, नबी आखिरुज़्ज़मान हैं, कि जो सिफ़ात सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अंदर में पाए जाते थे वो सारी की सारी सिफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर में भी पाई जाती थी। इन्नहु काना सादिक़ल वादी, वादे के वो सच्चे थे। वकाना रसूलन नबिया, और रसूल थे और नबी थे। वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंद रब्बिही मर्दिया। और इस्माइल अलैहिस्सलाम एक तो वादे के सच्चे थे, रसूल थे, नबी थे। वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, और अपने अहल को, अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलात, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो क़िरात है, उनकी क़िरात के मुताबिक जो कुरान लिखा गया तो उसके अंदर में है वकान यअमुरु कौमहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। अहलहु की जगह पर कौमहु का लफ्ज़ ज़िक्र फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। वकान यअमुरु कौमहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म नहीं देते थे, बल्कि अपनी कौम को हुक्म देते थे, अपनी कौम को। वकाना यअमुरु कौमहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, अपनी कौम को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। दूसरे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अहल से मुराद घर वाले हैं, अहल से मुराद रिश्तेदार हैं, और अहल से मुराद एक नबी के लिए अपना उम्मती है। तो गोया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को, बस्ती वालों को और रिश्तेदारों को और अपनी कौम को और अपनी उम्मत को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, व अंदिर, डराओ, अशीरतक अल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, समझाओ। तो इसके बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को जमा किया सफ़ा पहाड़ी के पास में, मक्का मुकर्रमा में, काबतुल्लाह के बगल में, और ऐलान किया कि अगर मैं तुमको यूं कहूं कि कोई दुश्मन है और तुम पर हमला करने वाला है तो तुम मुझे सच मानोगे या वगैरह नहीं। तो लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम सच मानेंगे। इस तरीके से उनको तैयार किया। और फिर जब देखा कि सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मुवाफ़क़त के अंदर में, फेवर के अंदर में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो तुम कामयाब हो जाओगे। इस पर सबसे पहले जो है बुरा भला अबू लहब ने किया था। अब अबू लहब ने गाली दी थी, और अबू लहब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ते के अंदर में चाचा लगता है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा तो अबू लहब ने कहा कि तेरे हाथ टूटे,
तब्बन लक, तेरी हलाक हो, तेरी बर्बादी हो। अलिहादा जमातना, क्या तुमने हमको इसीलिए जमा किया था कि तुम जमा करके यूं कहो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुम कामयाब हो जाओगे। ये अल्लाह तबारक व तो अबू लहब ने गाली दी, बुरा भला कहा कि तेरी हलाकत हो। अल्लाह तबारक व ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई, सूरतुल लहब, पूरी सूरत नाजिल फरमाई। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जावे, व तब्ब, और टूट गए। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, उसके माल ने और उसकी कमाई हुई चीज़ों ने अबू लहब को कोई फ़ायदा नहीं दिया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो दाखिल हो जाएगा आग के अंदर में जो लाल शौले वाली है, भड़कती हुई है। वम्रातुहु, और उसकी बीवी, ये भी जहन्नम के अंदर में दाखिल होगी। हम्मालतल हतब, बीवी जो लकड़ियों को उठाने वाली है। फी जीदिहा, उसकी गर्दन के अंदर में हब्लुम मिन मसद, बनाई हुई रस्सी उसकी गर्दन के अंदर में जावे। तो ये लकड़ियां लेकर आ रही थी और रस्सी जो ज़्यादा थी वो गर्दन के अंदर में उसने लिपटी हुई थी। हवा चली और उसकी वजह से जो गट्ठर था लकड़ियों का, इसकी वजह से हवा के अंदर में उड़ा तो उसको फंदा लग गई और वो भी मर गई। तो अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया था कि अपने ख़ानदान वालों को डराओ। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाओ, नारा, जहन्नम से। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हर नबी को ये हुक्म दिया है। तो खुसूसियत क्या है कि यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया गया। उलमा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एहतिमाम के साथ में अपने घर वालों को, अपनी कौम और बस्ती वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया, और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के यहाँ पसंदीदा थे, पसंदीदा बंदे थे। वज़कुर फिल किताब इदरीस, और उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब लोगों के सामने किताब के अंदर में इदरीस का किस्सा बयान करो। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, इदरीस अलैहिस्सलाम ये सिद्दीक थे और नबी थे। सिद्दीक़न की तफसीर कल जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में लफ्ज़ आया था कि वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, सिद्दीक, वहाँ भी तफसीर बयान की थी, अर्ज़ की थी, और यहाँ पर भी सिद्दीक है। एक बात कल ये रह गई थी कि सिद्दीक, जैसा कि कल अर्ज़ किया था, उस आदमी को कहते हैं कि जिसने ज़िंदगी भर कभी भी झूठ ना बोला हो। और दूसरी तफसीर उलमाए किराम ने ये लिखी है कि सिद्दीक उसको कहा जाता है कि जो उसके दिल के अंदर में ईमान है और यकीन है, उसी दिल के ईमान और यकीन के मुताबिक वो ज़बान से लोगों को दावत देता है और उसी के ऊपर में वो अमल करता है। यानी जिसका अमल और जिसकी ज़बान और जिसका दिल तीनों बराबर हों, उसको कहा जाता है सिद्दीक। ज़बान के ऊपर में अगर ईमान के कलिमात हैं और दिल के अंदर में ईमान नहीं है तो ये तो निफाक हो जाएगा, मुनाफिक हो जाएगा। इसको फरमाया गया वकाना इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उनको उठाया बुलंद मकाम पर। आम तौर पर तफसीर के अंदर में यही लिखा है उलमाए किराम ने सही रिवायतों के और सही अहादीस के मुताबिक कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को रसूल भी बनाया, नबी भी बनाया, और 30 सहीफ़े यानी 30 छोटी छोटी किताबें भी अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर उतारी। इसका तज़किरा फरमाया व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। बाज़ इसराइली रिवायतों के अंदर में काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायतों के अंदर में आता है कि व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने इदरीस को बुलंद जगह के ऊपर में उठा लिया।
तो इसके ज़िम्ना के अंदर में लिखते हैं कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, इस तरीके से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी आसमान के ऊपर में उठा लिया गया। लेकिन सही अहादीस के अंदर में आसमान पर उठाए ले जाने का तज़किरा नहीं है, इसराइली रिवायतों के अंदर में आता है। और तफसीर इब्न कसीर के अंदर में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सारी रिवायतों को लिखा भी है, लेकिन कहा कि ये रिवायत जो है वो सही नहीं है। एक रिवायत ये लिखी है, इसराइली रिवायत ये लिखी है कि इदरीस अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आकर के उनके नेक आमाल की तारीफ़ की कि तुम जितने भी रोज़ाना नेकियां तुम करते हो तो इतनी बड़ी बड़ी नेकियां तुम्हारे नामा या आमाल के अंदर में लिखी जाती है। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर ज़रा मलकुल मौत के फरिश्ते से ज़रा तुम सिफारिश कर दो कि मेरी उम्र को बढ़ा दे और मेरी उम्र को लंबा कर दे ताकि मैं और ज़्यादा नेकियां करूं। तो उस फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बिठाया, अपने पर के ऊपर में बिठा के चलो मैं तुम्हारी मुलाकात मौत के फरिश्ते के साथ में करा देता हूँ। तो ज़मीन पर से वो फरिश्ता उठा करके ले गया, चौथे आसमान के ऊपर में पहुँचे। जैसे चौथे आसमान के ऊपर में पहुँचे तो मौत का फरिश्ता वहाँ पर खड़ा था। मौत का फरिश्ता चौथे आसमान के ऊपर में खड़ा था। ये जो फरिश्ता इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर चौथे आसमान के ऊपर में पहुंचा तो वो इदरीस अलैहिस्सलाम की सिफारिश करने लग गया मौत के फरिश्ते से कि मैं तो आपके पास में इनकी उम्र बढ़ाने के लिए मैं सिफारिश करने के लिए आया हूँ कि इनकी उम्र बढ़ा दी जाए, ताख़ीर कर दी जाए, इदरीस की उम्र को बढ़ा दिया जाए। मलकुल मौत ने पूछा कि इदरीस है कहाँ? तो उस फरिश्ते ने कहा कि यही तो इदरीस है जो ज़मीन से मैं उनको आपकी मुलाकात के लिए यहाँ लाया और इत्तेफाक से चौथे आसमान पर तुम्हारी मुलाकात हो गई। तो मौत का जो फरिश्ता था मलकुल मौत ने यूँ कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया कि तुम इदरीस की रूह को चौथे आसमान पर कब्ज़ करो। इदरीस की रूह को कहाँ कब्ज़ करो? चौथे आसमान पर कब्ज़ करो। तो मौत के फरिश्ते ने यूँ कहा कि मैं ताज्जुब कर रहा था कि इदरीस तो है ज़मीन पर, इदरीस है ज़मीन पर और उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि चौथे आसमान पर जो है उनकी रूह को कब्ज़ करो। तो उसी वक्त के अंदर में जो इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर लिया गया। ज़मीन से उठा करके गए मलकुल मौत के पास फरिश्ते के ज़रिया से सिफारिश कराने के लिए कि उम्र बढ़ा दी जाए। ये यहाँ से निकले और वहाँ ऊपर से मौत का फरिश्ता आया चौथे आसमान पर और वहाँ जाकर के उनकी रूह को कब्ज़ किया। ये इसराइली रिवायतें हैं, सही हदीस के अंदर में ये नहीं आता, लेकिन अर्ज़ कर दिया, बयान कर दिया। ऐसी रिवायतों के बारे में उसको न सही भी मानना चाहिए और न उसको गलत भी मानना चाहिए। इसराइली रिवायतों के बारे में यही आता है, ला तुसद्दिक़ूहु वला तुकज़्ज़िबूहु। किसी को उसको सच्चा भी मत मानो और उसको झूठा भी मत मानो। इसराइली रिवायतें दो किस्म की है कि जिनका कुरान और हदीस के अंदर में जिक्र आया तो उसको सच मानेंगे और कुरान और हदीस के अंदर में जिसका इनकार किया तो उसको झूठा मानेंगे। ऐसी इसराइली रिवायतें कि जिनका तज़किरा न कुरान के अंदर में है और न हदीस के अंदर में है, तो इसके लिए फरमाया कि बयान करना हो तो एक में तो अर्ज़ किया कि हदीसु अन बनी इसराइल वला हरज, इसराइली रिवायतों को बयान करो, कोई हरज की बात नहीं है। उससे वो रिवायतें मुराद है कि जिनका तज़किरा कुरान और हदीस के अंदर में है। और फिर दूसरी रिवायतों के बारे में बयान किया कि ला तुसद्दिक़ूहु वला तुकज़्ज़िबू, न उनको सच मानो और न उनको झूठा मानो। इससे वो इसराइली रिवायतें हैं कि जिनका तज़किरा और ज़िक्र न तो कुरान के अंदर में है न तो हदीस के अंदर में है। वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, इन तमाम का ज़िक्र फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं
उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम नाजिल फरमाया। हम सूरह फातिहा रोज़ाना पढ़ते हैं हाँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर क्या कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता हमको बता कि जिन पर तूने इनाम नाजिल फरमाया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उन लोगों का रास्ता नहीं कि जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, वलद्दाल्लीन, और उन लोगों का रास्ता नहीं कि जो गुमराह हुए। तो किन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम नाजिल फरमाया? उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। इन चार किस्म के लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात नाजिल फरमाए, नबियों पर, सिद्दीक़ीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम नाजिल फरमाया। मिनन नबिय्यीन, नबियों में से, मिन दुर्रियति आदम, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। अब शुरू से लेकर के यहाँ तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, इनके अंदर में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से मुराद इद्रीस अलैहिस्सलाम है। मिन दुर्रियति आदम से मुराद इद्रीस अलैहिस्सलाम है कि जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के पोते थे और नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले दुनिया में आए थे। उनके बाद नूह अलैहिस्सलाम व मिम्मन हमलना मअ नूह, और इनाम नाजिल फरमाया उन लोगों में से वो भी हैं कि जिनको नूह अलैहिस्सलाम के साथ हमने उनको कश्ती के ऊपर में सवार किया था, उन पर भी अल्लाह ने इनाम नाजिल फरमाया। फिर उसके बाद वमिन दुर्रियति इब्राहीम व इसराइल, और इब्राहीम और इसराइल की औलाद में से, इब्राहीम की औलाद के अंदर में इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हो गए, इसहाक भी हो गए, और इसराइल से मुराद याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम, और यही इसराइल कहलाते हैं। और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर में जितने भी अंबिया बनी इसराइल हैं वो तमाम के तमाम आ गए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर में इस्माइल, और इस्माइल की औलाद के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी आ गए। तो वमिन दुर्रियति इब्राहीम व इसराइल, इब्राहिम की औलाद में से और इसराइल की औलाद में से उन पर हमने जो है इनाम नाजिल किया। वमिम्मन हदैना वस्तबैना, और इन लोगों में से हर एक को हमने रहनुमाई की, हिदायत दी। वस्तबैना, और हमने उनको चुन लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम, इनका जो तज़किरा किया गया, ये इनके सामने जब भी अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को जिक्र किया जाता है तो ये अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। एक रिवायत के अंदर में हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत लिखी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आयतें पढ़ी और आयत पढ़ करके सजदा किया, और सजदा करने के बाद कहने लगे कि ये तो सजदा हो गया, लेकिन ये जो लोग रोते थे तो ये रोना कहाँ से नसीब होगा, जिनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर में फरमाया है। वमिम्मन हदैना वस्तबैना, तो उलमाए किराम ने लिखा है कि ये आयत पढ़कर या ये आयत सुनकर आदमी को चाहिए क्या, सजदा करना चाहिए। मैं पहले एक मरतबा पढ़ चुका हूँ, एक सजदा वाजिब हो गया है, अभी दूसरी मरतबा पढ़ता हूँ, तीसरी मरतबा पढ़ूंगा, चौथी मरतबा पढ़ूंगा, एक ही सजदा वाजिब है, एक ही सजदा वाजिब है। ये सजदे की आयत अगर पढ़ने वाला एक है, पढ़ने वाला एक है, कई मरतबा पढ़ेगा एक ही आयत, तो एक ही सजदा वाजिब होगा। हाँ, अगर मजलिस बदल जाएगी तो फिर दूसरा सजदा वाजिब हो जाएगा। अगर तुम पढ़ोगे तो दूसरा सजदा, ये पढ़ेंगे तो तीसरा सजदा। पढ़ने वाला बदल जाएगा तो फिर सजदे वाजिब हो जाएंगे। पढ़ने वाला एक है और मजलिस भी एक है और सुनने वाले भी अपनी मजलिस के अंदर में बैठे हुए हैं, तो कितने सजदे वाजिब होंगे? एक ही सजदा वाजिब होगा। बाद में कर लो। तो इदा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी, ये अंबिया अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनके सामने जब रहमान की आयतें पढ़ी जाती है, खर्रू, तो
गिर पड़ते हैं सुज्जदन सजदा करते हुए, व बुकियन और रोते हुए। ये है अल्लाह ताला के नेक बंदों का तज़किरा कि इनका तज़किरा सुन कर के हमारे दिलों के अंदर में भी नरमी पैदा होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम की तरफ हमारा दिल माइल होना चाहिए। और हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि अगर रोना आवे तो रोना चाहिए, और अगर रोना न आवे तो रोने की कैफियत पैदा करना चाहिए। इसके बाद में अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरे लोगों का तज़किरा किया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलात वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। यहाँ से इंशाअल्लाह आइंदा कल अर्ज़ करेंगे, बयान करेंगे कि ये नेक लोगों का तज़किरा हुआ। सूरह मरियम के शुरू से लेकर के अभी तक अंबिया अलैहिमुस्सलाम का और नेक लोगों का तज़किरा हुआ। उसके बाद में दूसरे लोग ऐसे भी आए कि जिन्होंने फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलात, दूसरे लोग ऐसे नाइब बने कि नमाज को ज़ाय किया, वत्तबउश्शहवात और शहवतों की इत्तिबा और पैरवी की, फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, अनकरीब वो लोग जो हैं गई और गुमराही को पाएंगे। यहाँ से आइंदा कल इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे, बयान करेंगे।